Hello my dear language learners, how are you all doing? I Nazma Ram again welcome you to our basic English grammar series only on 360 degree Regyan. If you are a regular viewer of my channel तो आपको पता होगा कि अभी हम डिटर्मिनर्स के सीरीज को पढ़ रहे हैं। 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे और उनमें अब तक हमने 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। एंड टुडे इट्स द टर्न ऑफ 6th टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स जो कि हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या है ये आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। किसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे? ऑब्वियसली अबाउट नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर्स जो हैं वो ऑलवेज ही फॉर एंड विथ नाउन्स यूज होते हैं, जिसके बारे में मैं हर एक क्लास में आपको रिपीटेडली एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आप इसको याद रखने में या समझने में इजी फील करेंगे। तो आइए अब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को हम डिटेल में समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव वो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता हो, और क्योंकि ये डिटर्मिनर्स के लिए यूज होते हैं तो ये नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक ग्रुप होता है, और जब भी हम एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब हम इंडिविजुअली ईच मेंबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उसमें हमें चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तभी कहलाएगा जब हम ईच मेंबर को 1-1 चॉकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ईच मेंबर जो है इंडिविजुअली इक्वल रोल प्ले करता है एक ग्रुप में। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स वो सारे वर्ड्स हैं जो कि एक ग्रुप में तो इंडिकेट करते ही हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली ईच मेंबर को रेफर या इंडिकेट करते हैं। सो यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट रेफर टू ईच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंडिविजुअली। तो जब इंडिविजुअली हम ग्रुप के मेंबर्स को इंडिकेट करते हैं तब हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। जिस तरह से हर एक डिटर्मिनर्स के हमारे पास कुछ लिमिटेड वर्ड्स थे, लाइक ए एंड द आर्टिकल्स को कहते हैं, दिस दैट दीज दोज हमारे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव हो गए हमारे माई, योर, देयर, इट्स, हीज, हर। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के भी हमारे पास कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, और वो सारे वर्ड्स हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, बोथ, हाफ। और इन्हीं 7 वर्ड्स को हम ऑल टुगेदर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब आइए इन सारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईच एंड एवरी के बारे में। वैसे तो इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एक है, हर एक या प्रत्येक, लेकिन इन दोनों के यूजेस में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ईच का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ नाउन्स होते हैं, और एवरी का यूज तब हम करते हैं जब हमारे पास इनडेफिनाइट नंबर ऑफ नाउन्स होते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, एवरी फ्लावर इन द गार्डन इज ब्लूम्ड ब्यूटिफुली। तो मैंने यहाँ पे ईच स्टूडेंट कहा, जब एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स को हम बता रहे हैं तब हम वहाँ पे कह रहे हैं ईच स्टूडेंट, क्योंकि एक क्लासरूम में मैक्सिमम 35 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 35 स्टूडेंट्स में से सारे ही स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने ईच का यूज किया। लेकिन जब मैंने गार्डन के फ्लावर्स के बारे में बताया तब मैंने वहाँ पे एवरी का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ नाउन्स हैं या फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं ये इनडेफिनाइट है। हमने काउंट नहीं किया है कितने फ्लावर्स हैं गार्डन में, लेकिन जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे ही, हर एक फ्लावर जो है ब्यूटीफुली ब्लूम्ड है, बहुत ही अच्छे तरह से खूबसूरती से खिले हुए हैं। सो यही डिफरेंस है कि ईच को हम लिमिटेड या डेफिनाइट नंबर ऑफ नाउन्स के लिए यूज करते हैं, और एवरी का यूज तब हम करते हैं जब हमारे पास इनडेफिनाइट या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ नाउन्स होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि ईच और एवरी के साथ आप नाउन देखिए, स्टूडेंट या फिर फ्लावर, ये दोनों ही हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। तो ईच और एवरी भले ही हम एक ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली इंडिकेट कर रहे हों, लेकिन ईच और एवरी के साथ जब भी हम नाउन का यूज करेंगे तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। और यही रीजन है कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। ईच स्टूडेंट इज, एवरी फ्लावर इन द गार्डन इज। तो यहाँ पे इज जो है वो हर एक फ्लावर को या फिर हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए ईच और एवरी के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, और जब भी हम उसके साथ सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आइए सेकेंड पेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को समझते हैं, जो कि है हमारे ईदर और नीदर।
ईदर और नीदर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ईदर का मतलब हो गया कोई भी और नीदर का मतलब हो गया कोई भी नहीं। और इन दोनों वर्ड्स का यूज तब हम करते हैं जब हम टू नाउन्स के बीच में चॉइस को बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक क्लोथ स्टोर पे गए हैं और वहां पे शॉपकीपर ने हमें 2 ड्रेसेस दिखाए हैं, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ईदर ऑफ द ड्रेस इज अ गुड चॉइस। इन दोनों ही ड्रेसेस में से कोई सा भी एक गुड चॉइस हो सकता है, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। और नीदर ऑफ द ड्रेस इज ए गुड चॉइस, दैट मीन्स कि इन दोनों ही ड्रेस में से कोई सा भी एक गुड चॉइस नहीं है, मतलब दोनों में से कोई सा भी पसंद नहीं है। तो ईदर मतलब कोई भी और नीदर मतलब कोई भी नहीं। अब ईदर और नीदर के साथ हम किस टाइप के नाउन का यूज करेंगे? ईच और एवरी के साथ हमने काउंटेबल नाउन का यूज किया और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन ईदर और नीदर दोनों ही वर्ड्स के साथ हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल कोई सा भी नाउन यूज कर सकते हैं। ड्रेस हमारा काउंटेबल नाउन था। अब आइए अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जांपल देखते हैं। ईदर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, नीदर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है, 2 इंफॉर्मेशन, उनमें से दोनों में से कोई भी एक्यूरेट हो सकता है। और नीदर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, दैट मीन्स कि इन दोनों में से कोई सा भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे ड्रेस हमारा काउंटेबल नाउन था जिसके लिए हमने ईदर और नीदर का यूज किया। इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन था जिसके लिए हम ईदर और नीदर का यूज कर सकते हैं। सो ईदर और नीदर दोनों ही जो है काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोथ केसेस में यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ईदर और नीदर की तरह ही ईदर और नीदर नोर भी लगते हैं। ईदर और नीदर नोर ये दोनों वर्ड फ्रेजेस हैं जिनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस वो जो कि हमें 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। कंजंक्शंस हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है, तो इसके बारे में आगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। लेकिन क्योंकि ये ईदर और नीदर ये दोनों ही वर्ड्स को लेके बने हैं, इसीलिए आप आगे कंफ्यूज ना हो, यही रीजन है कि मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रही हूँ। तो ईदर और नीदर ये दोनों हमारे डिटर्मिनर्स हैं जो कि सिंगल वर्ड्स हैं। लेकिन ईदर और एंड नीदर नोर ये दोनों वर्ड फ्रेजेस हैं जिनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ईदर नीदर जो है डिटर्मिनर्स की तरह यूज होता है एक सेंटेंस में नाउन को इंडिकेट करने के लिए, और ईदर और नीदर नोर जो है वो 2 वर्ड्स, 2 नाउन्स या 2 फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द बॉय और द गर्ल इज अ विनर, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल इज अ विनर। मतलब कि या तो वो बॉय या तो गर्ल दोनों ही विनर हैं, या तो ना वो बॉय और ना ही वो गर्ल विनर है। तो इस तरह से हम नीदर ईदर और नीदर नोर को यूज करते हैं। आप इनके बीच में कंफ्यूज ना हो और बस ये याद रखें कि ईदर और नीदर जो हैं हमारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को समझने के बाद नेक्स्ट हम समझेंगे ऑल के बारे में। ऑल जिसका मतलब हो गया सारा या सारी। ऑल जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये जाना था कि ऑल जो है वो एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऑल एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है तो आज फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की पार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? सो लेट मी टेल यू कि ऑल जो है वो एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर दोनों ही केसेस की तरह यूज हो सकता है। ऑल है तो ये डिटर्मिनर ही, चाहे वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर हो। लेकिन कंफ्यूजन तब क्रिएट होगा जब हमें ये क्वेश्चन किया जाएगा कि ये व्हिच टाइप ऑफ डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर डिटर्मिनर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं कि ऑल को हम एक सेंटेंस में कब क्वांटिफायर डिटर्मिनर कहेंगे और कब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कहेंगे। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि ऑल जब एक सेंटेंस में क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा हो तब वो एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है, और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा हो तब वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की तरह काम करेगा। तो हमें पता कैसे चले कि एक सेंटेंस में वो एक क्वांटिटी की तरह यूज हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है? जब ऑल एक क्वांटिटी में होल को एज ए होल या फिर एंटायरिटी को शो कर रहा हो तब वो क्वांटिफायर की तरह यूज होगा। लेकिन जब वो इंडिविजुअली ग्रुप के हर एक नाउन को इंडिकेट या रेफर कर रहा हो तब हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर कहेंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल जो है जब एक क्वांटिफायर की तरह यूज होगा तब वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ ही नाउन के साथ यूज हो सकता है। लेकिन जब वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह काम करेगा तब वो सिर्फ काउंटेबल और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। एग्जाम्पल में समझते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव अ सर्टिफिकेट। सेकेंड सेंटेंस,
ऑल वाटर इन द बॉटल हैज इवेपोरेटेड। ऑल के साथ हमने दो नाउन्स का यूज किया है। पहले सेंटेंस में पार्टिसिपेंट्स जो कि एक काउंटेबल नाउन है और दूसरे सेंटेंस में वाटर जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। पॉइंट्स में हमने ये जाना था जब ऑल एक क्वांटिफायर की तरह यूज होगा तब वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोथ ही केसेस में यूज हो सकता है, लेकिन जब वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की तरह यूज होगा तब वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। तो वाटर क्योंकि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि ऑल जो है सेकंड सेंटेंस में ये एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है और वाटर यहाँ पे एंटायरिटी या फिर एज ए होल को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स कि बोतल में जितना भी पानी था वो सारा इवोपोरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज ए होल इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऑल जो है सेकंड सेंटेंस में ये एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। अब फर्स्ट सेंटेंस में कैसे पता चले कि ये पार्टिसिपेंट्स जो कि एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है ऑल, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है या फिर क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। देखिए, जब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ हो तब वो इंडिविजुअली ग्रुप के हर एक नाउन को या मेंबर को इंडिकेट करेगा, लेकिन क्वांटिफायर क्या करता है, एज अ होल रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में जब हम कह रहे हैं ऑल पार्टिसिपेंट्स विल रिसीव अ सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि एक ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का और उनको हमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है या देना है। तो उस केस में हम ईच मेंबर को इंडिविजुअली सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ईच मेंबर को इंडिविजुअली रेफर या इंडिकेट कर रहे हैं। सो यही रीजन है कि फर्स्ट सेंटेंस में ऑल जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है और सेकंड सेंटेंस में ऑल जो है जो कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है और एज ए होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक हमारा क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। अब हम लास्ट पेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को समझते हैं जो कि है हमारे बोथ एंड हाफ। बोथ का मतलब हो गया दोनों। तो जब हम एक ग्रुप में दो नाउन्स के बारे में बात कर रहे हो तब हम वहां पे बोथ का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बुक्स आर इक्वली इंटरेस्टिंग। मेरे पास दो बुक्स हैं और वो दोनों ही बुक्स इक्वली इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे बोथ बुक्स मतलब दोनों बुक्स जो है वो इक्वली इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो बोथ के साथ हम हमेशा से ही प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज करेंगे, लाइक बोथ पेन्स, बोथ चेयर्स, बोथ मार्कर्स, बोथ कैमरास, बोथ अम्ब्रेलास। लेकिन हम बोथ के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं कर सकते। लाइक मैं नहीं कह सकती बोथ वाटर, बोथ ऑयल, बोथ शुगर। ये एक कंप्लीट मीनिंग या फिर कंप्लीट सेंस नहीं देता है। इसीलिए बोथ के साथ हम हमेशा से ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अब आइए हाफ के बारे में समझते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधा। तो जब भी हम एक ग्रुप को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तब हम उसको कहते हैं हाफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एट हाफ द केक। मैंने आधा केक खा लिया। दैट मीन्स कि मैंने एक केक को हाफ पार्ट में डिवाइड किया और उस हाफ पार्ट को कंज्यूम कर लिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाफ के साथ हम किस टाइप के नाउन का यूज करेंगे। केक हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन हम हाफ के साथ किसी भी टाइप के नाउन को यूज कर सकते हैं, लाइक सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। किसी भी टाइप के नाउन के साथ हम हाफ का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं, गिव मी हाफ द पेंसिल और गिव मी हाफ द पेंसिल्स। यहाँ पे पेंसिल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे हम एक पेंसिल की बात कर रहे हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जब मैं कह रही हूँ गिव मी हाफ द पेंसिल्स, तो यहाँ पे पेंसिल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जब मेरे से किसी ने मांगा गिव मी हाफ द पेंसिल, दैट मीन्स कि उसने मुझसे पेंसिल के हाफ टुकड़े को मांगा है, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में गिव मी हाफ द पेंसिल्स मीन्स मेरे पास कुछ पेंसिल्स है, लाइक मेरे पास 10 पेंसिल्स है और किसी ने मुझसे हाफ द पेंसिल्स मांगा है। दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगी, उस ग्रुप ऑफ पेंसिल्स को पहले डिवाइड करूंगी हाफ पार्ट में। तो मेरे पास 5 जो है इक्वल पार्ट्स ऑफ पेंसिल्स आते हैं और तब मैं उसको 5 पेंसिल्स जो है वो दे दूंगी। तो वहां पे तब वो कहलाएगा गिव मी हाफ द पेंसिल्स। यहाँ पे पेंसिल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो कि 5 पेंसिल्स के पार्ट को डिवाइड करता है। और फर्स्ट सेंटेंस में गिव मी हाफ द पेंसिल, ये एक पेंसिल के 2 हाफ पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेंसिल और पेंसिल्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों ही केसेस में हम हाफ को यूज कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में देखते हैं। एग्जाम्पल,
हाफ द मनी इज वेस्टेड या फिर हाफ द वाटर इज स्पिल्ड। तो हाफ का यूज हम मनी और वाटर जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। सो हाफ को यूज करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि आप इसको किसी भी टाइप के नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। सो आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के हर एक पार्ट को जो कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, बोथ, हाफ, इन सारों को ही बहुत ही डिटेल में समझा एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इनको अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो और आपको मेरे ये टीचिंग वीडियोस जो हैं यूजफुल लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि उसी से आपको जो है अपकमिंग वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लास्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप साइनिंग। बाय बाय।